चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झा सर का जो 4100 प्लस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो बुक आया है उससे हम करने वाले हैं मैथ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मैथ। कल हमने 1 से लेके 14 तक का क्वेश्चन कर दिया है। आज हम 15 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका 4100 प्लस का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। क्या बना दिया हूँ? प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिसको लिखा हूँ इसके झा 4100 प्लस मैथ करके। ये प्लेलिस्ट इस नाम से बना हुआ है। तो अभी तक आपने 1 से लेकर 15 तक को हमने प्रैक्टिस सेट 1 बोला है और इसको हम प्रैक्टिस सेट 2 बोलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ये जो बैच है रिजल्ट मेकर बैच है। क्या बैच है? रिजल्ट मेकर बैच है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज्वाइन कर लें। ये आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये क्या कहता है? यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान 4 हो और थीटा न्यून कोण हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? हमसे यही पूछा गया। अब देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक चीज़ आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो ये चीज़ हम बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर हमको चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब देखिए, इस साइन स्क्वायर थीटा को 7 गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। अब गुना करते हैं, ये हो गया 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखिए 7 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? 3/4। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? √3/2। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज को फॉलो करते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए ये √3 है, कर्ण का मान 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब ने कहा है। तो इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के 2 आना चाहिए, तो √3 का स्क्वायर 3 आए 4, √4 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब ये है, आधार ये है, 1/3। तो इसका स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा? 1/3। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। तो धनराशि ज्ञात है। देखिए SI बराबर क्या होता है? SI बराबर RT% ऑफ P होता है, ठीक है। अब सारा गेम यहीं पे, SI बराबर RT%। पहला का अगर हम SI देखें तो पहला का रेट कितना दिया हुआ है? पहला का रेट दिया है 12%, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? 5/2 वर्ष। ये 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30। ये कितना परसेंट हो गया? 30% हो गया। ये पहला का हो गया। दूसरा का SI 2 देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10% रेट दिया हुआ है और 7/2 साल दिया हुआ है। तो 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35। कितना हो गया? 35%, ठीक है। अब देखिए दोनों का प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 50 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए
इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि 5%। यही 5% का वैल्यू हमें कितना दिया है, तो 50 रुपया दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 गुना 10 यानी कि 1000 रुपया। यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाता अपने मत का प्रयोग किया, यानी कि टोटल वोटर कितने हैं, तो 100%। कोई भी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब इसमें से 75% मतदाता अपने मत का प्रयोग किया, तो 75% क्या हो जाएगा, 75 ही होगा, यानी कि 75%। अब इसमें से कह रहा है कि 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब मान लीजिए 75 को वोट हो, इसका 2% क्या हो जाएगा, 75 का 2%, 75 दूना 150, यानी कि इसका 2% निकालेंगे तो 1.5 होगा। 2% यही ना होगा, 75 का अगर हम 2% निकालेंगे तो 75 का 2% क्या हो जाएगा, 1.5, यानी कि टोटल वोट कितना हुआ, 73.5 हो जाएगा टोटल वोट। यही होगा अगर 75%, यानी कि अगर 75 आदमी का 2% निकालिएगा तो 1.5 आएगा। तो ये 75 में से ये माइनस, ये तो टोटल वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट 75% है, और ये क्या है, 2% इनवैलिड वोट, यानी कि अवैध वोट होता है ना, इनवैलिड हो गया, उसको हटा दिया जाता है। तो जब ये हटा दिया गया तो कितना वोट बच गया, 73.5 बच गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया, जो कि वैध मत के 75% थे, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदान थे। अब देखिए क्या गेम कर दिया कि 73.5 जो है इसका भी 75% कितना होगा, इसका 75%, 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब होता है कि 75/100, यानी 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4। बात समझ में आ गई, इसलिए हम डायरेक्ट 3/4 लिख दिए हैं। इसका 75% किसके बराबर दिया है, तो 9261 के, 9261 के। तो अगर हम 1 के बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, 9261 बट्टा ये आ जाएगा 73.5 गुना 3, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसको काट पीट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 73.5 है, तो इसे 9261 गुने 4/735 कर दें, और इसके ऊपर 40 कर दें तो कोई दिक्कत, 9 2 11, 11 6 16 1 17, यानी कि ये 3 से तो कट जाएगा, तो काट दीजिए, तितरी के 9, ठीक है, 0 3 3 8 है 24, 3 8 है 24, 3 7 है 21, यानी कि ये कट गया 3087 बार में। अब देखिए ये 4 बार में कट जाएगा क्या, 4 बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा 4 बार में, यानी कि अगर 5 से इसको काट देंगे तो कटेगा 5 एकम 5, 5 चौक के 20, 5 7 35, 147 में, 5 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 147 से 3087 कट जाएगा, 3087 को अगर हम 147 से भाग दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, पहले 2 7 14 के 4, हाथ में 1 2 चौके 8 1 9, और 2 1 2, 294, 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 9 गया 1, 147, यानी कि ये कट जाएगा 21 बार में कट गया। तो 21 बार में कट गया तो कितना आ गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब देखिए 168, तो ये 1 का वैल्यू अगर 168 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16800, यानी कि टोटल वैल्यू कितना आ गया, 16800 मतदाता थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 2 प्रकार की चाय ए और बी मिश्रित की जाती है और फिर 40 रुपये किलो में बेची जाती है, यानी 2 ए बी चाय को मिक्स करके 40 रुपये किलो में बेची जाती है। यदि ए और बी को 3:2 में मिलाया जाता है तो 10% लाभ होता है।
यदि यह अनुपात 2:3 है तो लाभ 5% होता है। तो ए और बी का प्रति किलो लागत मूल्य किस अनुपात में आएगा। अब देखिए दो केस हैं यहाँ, ये है ए और ये है बी। एक बार ए बी को किस अनुपात में मिलाया जाता है, 3:2 में, और एक बार मिलाया जाता है 2:3 में। 3:2 में, 2:3 में मिलाया जाता है। अब देखिए पहला को जब मिलाया जाता है, अब मान लीजिए ये ए है बी है, तो 3a प्लस 2b को मिलाया जाता है किस अनुपात में, 3:2:5। तो ये इस पे कितना परसेंट का फायदा होता है, 10% का फायदा होता है। तो 110% का फायदा होता है। कितना में बेचा जाता है, 40 रुपये में किलो में बेचा जाता है। दूसरा में देखिए 2a प्लस 3b में मिलाया जाता है, और दोनों का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो इस पे 5% का फायदा होता है। इसका भी प्राइस कितना है, 40 रुपये। बात समझिएगा। अब अगर इन दोनों को मान लीजिए, इसको समीकरण 1 हम मान लें, इसको समीकरण 2 हम मान लें। अब इन दोनों का अगर हम भाग कर दें तो ये तो 40 से 40 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से कट जाएगा 22 5 110, 5 से कट जाएगा 21, और ये 5 5 कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 3a प्लस 2b बट्टा 2a प्लस 3b गुना 22/21, 22/21 बराबर 1। अब इस 22/21 को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b बट्टा 2a प्लस 3b बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ऊपर 21 हो जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22×3 66a प्लस 22×2 44b बराबर 21×2 क्या हो जाएगा, 21×2 42a प्लस 21×3 63b। ठीक है, अब देखिए 63b है, 66a है, a को इधर लेते हैं, b को उधर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 66a माइनस 42a बराबर 63b माइनस 44 का b। अब 66 में से 42 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 24a बराबर 13 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 9, और 5 में से 4 जाएगा 1, 19b। तो यहाँ से अगर हम a बट्टा b देखेंगे तो a b इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19/24 हो जाएगा। किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 19/24 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। पी जो है ये भरने वाला पाइप है, किसी को 7 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाले को हम प्लस लिखते हैं। जबकि आउटलेट पाइप क्यू जो है 6 घंटा में खाली कर सकता है, तो 6 घंटा में खाली कर सकता है, तो इसे हम माइनस से लिखते हैं। ठीक है, यदि केवल पी को पहले 3 घंटा के लिए, यानी भरने वाला पानी को पहले 3 घंटा के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता है। देखिए इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 7 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि टंकी में 42 लीटर पानी भरना है, तो पी का एफिशिएंसी क्या होगा, यानी कि इसका क्षमता क्या होगा भरने का, 42/7, यानी कि 6 की एफिशिएंसी से बढ़ेगा तब जाकर 7 घंटा में 42 लीटर पानी भर सकता है। क्यों खाली करता है, इसको खाली करने के क्या हो जाएगा, 42/6, यानी कि ये 7 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। अब देखिए कह रहा है कि पहले पी को 3 घंटा के लिए चालू किया गया, तो पी को जब 3 घंटा के लिए चालू कीजिएगा तो ये 6 के एफिशिएंसी से कितना लीटर पानी भरेगा, 18 लीटर पानी भर देगा उसमें। अब कहता है कि 3 घंटे बाद क्यू को खोला जाता है, तो जब क्यू को खोलिएगा, मान लीजिए आप 6 लीटर पानी भर रहे हैं और 7 लीटर खाली हो रहा है मान लीजिए, तो ये माइनस का 1 इसका हो जाएगा, तो यानी कि ये ही भरा हुआ पानी को खाली करेगा। तो -1 के एफिशिएंसी से 18 लीटर पानी को ये कितना देर में खाली कर देगा, तो 18 घंटा में खाली कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किसी बल्लेबाज की 11 पारी में उसके 100 रन के स्कोर के कारण औसत रन 5 बढ़ जाता है, तो 11वें पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। अब देखिए
हमने माना 11वां पारी में खेला है तब जाकर औसत बढ़ा है। हमने क्या देखा है 10वां पारी में अगर उसका स्कोर x रन है, ठीक है, तो 11वां पारी जब खेल रहा है तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा 5 औसत बढ़ रहा है तो x+5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है, तो +5 का अंतर है, और यहाँ पे कितना का अंतर है तो +1 का अंतर। बात को समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना कितना बढ़ रहा है 5, तो x+5 प्लस 10 गुना 5, 10 गुना 5 बराबर किसके है, तो 100 रन स्कोर मारता है उसके है। ये क्या हो जाएगा x+5 प्लस 50 बराबर 100, ये 50 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा x+5 बराबर हो जाएगा 50, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये भी 5 उतर जाएगा तो 45 हो जाएगा। यानी x का जो इसका स्कोर हो जाएगा, x का मान हमारे पास 45 आ गया, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या हो जाएगा 45 + 5 यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 2800 रुपया पर 10% वार्षिक की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है 2800 रुपया दिया हुआ है, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 1.5 वर्ष। बात को समझिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे हम कर रहे हैं। देखिए रेट का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल, इसमें ये 1 प्लस जोड़ देते हैं तो अमाउंट। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा 10 से क्या हो जाएगा 11, ये 1 साल के केस में। अब दूसरा 1 साल के बाद क्या कर रहा है 6 साल का, यानी कि 1/2 साल के केस में क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा 10/2 यानी कि 5% रेट हो जाएगा। और 5% का मतलब क्या होता है 5/100, 5% का मतलब होता है 5/100 यानी कि 1/20। अब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 से 21, अब दोनों का गुना कीजिए, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 231। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 200 से 231 हो गया, यानी कि 31 का अंतर है। लेकिन प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया 2800, ये कितना गुना है तो ये 14 गुना है, तब जाकर तो 2800 होगा। तो यानी कि अमाउंट भी क्या हो जाएगा 14 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें अमाउंट से मतलब नहीं है, हम इतना जानते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वही CI होता है। तो इस 31 में हम क्या करेंगे 14 से गुना कर देंगे। जब 31 में 14 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 434 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलिए सही मेथड है कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त मेथड है। इस तरह के प्रश्न को आप इससे जल्दी निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि किसी बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए विकर्ण की संख्या हम कैसे निकालते हैं, किसी भी विकर्ण संख्या हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम n×n-3/2 से निकालते हैं। किससे निकालते हैं n×n-3/2। अब जब विकर्ण ही की संख्या दिया है 44 बराबर n×n-3/2। देखिए ऑप्शन से आप कर लेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ऑप्शन ए उठाएंगे 9, 9 - 6/2, 2 3 6 9 3 27, यानी कि ऑप्शन ए जो है 9 नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं 10 है, ऑप्शन सी 11 है, ऑप्शन डी 12 है। अब 10 रखते हैं इनकी जगह पे, 10 × 10 में से 3 गया 7/2, 2 5 10, 7 5 35, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब 11 रखते हैं, 11 × 11 - 3/2, ये क्या हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, 8 गुना 11/2, 2 चौक 8, 11 चौक 44, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे ही ऑप्शन से लगा के कर लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कहता है कि यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 727 हो तो x³ - 1/x²
एक्स क्यूब का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, जब भी हमको दे दे कि एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कोई वैल्यू दे दे, कोई भी मान लीजिए ए दिया है वैल्यू, तो यहाँ से हमको x माइनस 1/x पे हम कैसे आएंगे, ये आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। अंडर रूट फिर अंडर रूट ए प्लस 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस 2 माइनस का 2, ये सिर्फ इस पे रूट है, अंडर रूट ए प्लस 2 माइनस का 2, ठीक है। ये आप लगाइएगा x माइनस 1/x आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब तक आने के लिए कैसे जाएंगे, तो इस a का क्यूब प्लस 3a कर देंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से आते हैं, हमको क्या चाहिए, इस वैल्यू से हमको चाहिए x माइनस 1/x। हम क्या करेंगे, अंडर रूट फिर इसके अंडर रूट 727 प्लस 2 माइनस का 2, ये टोटल रूट में रहेगा। अब देखिए 727 है, 727 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 729 माइनस 2, यानी कि 729 जो है ये किसका रूट होता है, ये अंडर रूट 729 जो होगा, इसका मतलब है ये 27 यहाँ से निकल के आएगा, तो रूट में 27 माइनस 2 यानी कि रूट में 25, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि जब x माइनस 1/x का मान हमारे पास 5 आ गया तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस 3a होता है, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 गुना 5, 5 का क्यूब होता है 125 और 3 5 15, ये हो जाएगा 140, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या आ गया, 140 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 AM बजे एक साथ बजे हैं तो वो आगे एक साथ कब बजेगी। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिए, कभी भी घंटी बज रही है तो जो मिनट में बज रही है पहले लिखिए 15, 20 और 30। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 30, 3 से एक बार काट दीजिए, 3 एकम 3, 4, 3 दूनी 6, 2 से एक बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि फिर ये कब बजेगी, तो 60 मिनट बाद बजेगी। अब देखिए 60 मिनट बाद में क्या होता है, 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। अब देखिए सुबह कितने बजे बजी थी, अब 11 बजे सुबह में बजी थी, तो ये कितने बजे 1 घंटा बाद बजेगी, तो 12 बजे दोपहर में यानी कि नून में बजेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरने में से 21/8 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए एक पाइप ए है जो 7/4 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा जो है ये इसे खाली कर सकता है, भरने वाला है खाली करने वाला है, ये इसे 21/8 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि पाइप को उस समय खोला जाता है जब टैंक 2/3 खाली था। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से पहले अगर इन दोनों में 8 से गुना कर दें, क्या करते हैं 8 से गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 8 ये क्या हो जाएगा 21, ये 4 दूनी 8 यानी कि ये 14 हो जाएगा, ये 14 और ये क्या हो जाएगा 21। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 14 21 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 42, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 42/14 यानी 3, इसका क्षमता जो होगा वो 3 होगा और इसका क्षमता होगा 42/21 यानी कि 2 क्षमता होगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/3 टैंक खाली था तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए
हमने क्या किया, यहाँ 8 से गुना किया है, तो इस पूरे वाले में 8 से भाग दे देते हैं, 42/8। अब टाइम कितना था, 2/3 खाली रहेगा, तो 2/3 से गुना करेंगे, तो 3 से 42 कट जाएगा, 14 बार में 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में, यानी कि 14/4 घंटा लगेगा, यानी कि 4 तियाँ 12 प्लस 1/2, यही लगेगा। 12 प्लस 1/2, सॉरी 3 प्लस 1/2 घंटा, यानी कि 3 चौके 12, उसके बाद आधा घंटा, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट उसे लगेगा। कितना लगेगा, 3 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। यानी कह रहा है ए प्लस बी का आयु का योग इनके वर्तमान आयु के बीच के अंतर का, इनके आयु के बीच के अंतर का कितना है, 7 गुना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7 गुना है, इसके अंतर का ये 7 गुना है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 9 गुना। अब देखिए 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 होगा, बी प्लस 5 होगा, इन दोनों का अंतर के कितना गुना है, तो 9 गुना है। ठीक है, क्या हो गया, 9 गुना है। अब देखिए तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको करेंगे। हम ऑप्शन ए उठाएंगे, ऑप्शन ए कितना है, 10 साल है, ऑप्शन बी 20 साल है, ऑप्शन सी क्या है, 35 साल है, और ऑप्शन डी 15 साल है। अब इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाइड करेंगे ऑप्शन से। अगर हमने ऑप्शन ए उठा लिया, अगर ए को हम 10 साल ले लिए, ठीक है, तो बी को हमें क्या लेना होगा, इससे 5 साल छोटा ले लिए तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये 10 से 5 और ये 10 माइनस 5, ये क्या हो गया, 5 और ये 15। क्या ये इसका 7 गुना है, नहीं है। जब ये इसका 7 गुना नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब हम इसको मिटा देंगे। अब ऑप्शन बी लिए 20 साल, अगर ए को हम 20 साल ले लिए तो इससे 5 साल छोटा इसको ले लिए बी को। अब ए क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये 5 साल का हो जाएगा। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, 20 और 15 क्या हो जाएगा, 35। तो ये 1 का 7 गुना है, तो 5 7 35, यानी ये तो सेटिस्फाइड कर गया। अब जब एक सेटिस्फाइड कर गया तो अब दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर हम इस ए को 20 साल ले लिए, इस बी को 15 साल ले लिए, तो ये 35 और 10 क्या हो गया, 45 साल। और ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 यानी कि 5 साल। अब देखिए ये इसका 9 गुना है, तो 5 आइए 9, 5 9 45, यानी कि ये इक्वेशन हमें 20 वाला सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला 20 है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना है कि मान लीजिए कि अल्फा और बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के और गामा और डेल्टा समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल्य हैं और d1 d2 इनके सापेक्षिक विविधकर हैं। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा समांतर श्रेणी में है तो d1 बटा d2 का मान क्या होगा। अब देखिए अल्फा और बीटा का जो मूल्य है, अल्फा और बीटा का, पहले इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा ए। बात को समझिएगा। दूसरा इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस r बराबर 0। अगर गामा डेल्टा, ये गामा डेल्टा का है, तो गामा प्लस डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का q बटा ए, यानी कि इसमें माइनस बी बटा ए होगा, तो यहाँ माइनस q बटा ए हो जाए, और गामा और डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, r बटा ए। बात समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा को 1 मान लेते हैं, बीटा को 2 मान लेते हैं, गामा को 3 मान लेते हैं, और डेल्टा को 4 मान लेते हैं। अब देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा को 1 और 2 मान लिए
तो ये इक्वेशन यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 बराबर माइनस 1 2 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 बराबर माइनस बी बटा ए, और ये क्या हो जाएगा 1 गुना 2 बराबर सी बटा ए, यानी कि 2 बराबर सी बटा ए। गामा प्लस डेल्टा को माइनस क्यू बटा ए माना, तो गामा को हमने 3 माना है और डेल्टा को 4 माना है। ये गामा प्लस डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का क्यू बटा पी, क्या हो जाएगा माइनस का क्यू बटा पी, और यहाँ गामा का वैल्यू कितना दिया है 3 और डेल्टा का 4 लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 बराबर माइनस का क्यू बटा पी। अब देखिए गामा और डेल्टा क्या हो जाएगा सी बटा ए, सी क्या है यानी कि आर बटा पी, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 4 बराबर आर बट्टा पी, यानी कि 12 बराबर आर बट्टा पी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो विभेदकर का मान दिया है d1 बट्टा d2 क्या लगाएंगे, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर, यानी कि पी 4ac, ये क्या है पी सी आर है तो 4pr। अब देखिए b का वैल्यू हमारे पास क्या है, b का वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है माइनस का 3 है, b का वैल्यू माइनस का 3 है, तो माइनस का 3a का होल स्क्वायर माइनस का 4a, c का वैल्यू क्या दिया है, c का वैल्यू हमारे पास क्या है 2a, तो ये आ जाएगा 2a बट्टा q का वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे, q का वैल्यू अगर हम यहाँ से ले लें तो माइनस q का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7p, ये क्या हो जाएगा माइनस का 7p का होल स्क्वायर माइनस का 4p इंटू आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 12p, ये आर रहेगा इधर आ जाएगा 12p, ये हो जाएगा 12p, तो ये क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर यानी कि 9a का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8a का स्क्वायर बट्टा 7 7 49 p का स्क्वायर माइनस 12 चौका 48 p का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 48 p का स्क्वायर, 9 में से 8 जाएगा a स्क्वायर बट्टे 49 में से 48 जाएगा p स्क्वायर, यानी कि यही हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर बट्टा p स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन a स्क्वायर बट्टा p यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, यानी कि शून्यकों की संख्या ज्ञात है। देखिए शून्य आने के लिए, जीरो आने के लिए क्या क्या जरूरी है, जीरो आने के लिए क्या क्या जरूरी है, यानी कि 2 का होना जरूरी है और 5 का होना जरूरी है। जब 2 5 ये दोनों रहेगा तभी शून्य आने की संभावना होगी। अब देखिए अगर मान लीजिए 5 के पावर 10 है, कॉमन ले लिए 1 2 3 ऐसे हमने 10 तक लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर 10 है, तो अगर 10 के पावर को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी 5 2 7 और 1 8 हो जाएगी, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 8। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि मूल बिंदु पर बिंदु 3 माइनस 2 का प्रतिबिंब क्या हो। देखिए प्रतिबिंब का आ रहा है 3 और माइनस 2 का, यानी x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे माइनस। तो अगर हम ग्राफ बनाएं x और y एक्सिस का, तो ये x एक्सिस प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये y एक्सिस प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। अब देखिए x क्या दिया हुआ, x क्या दिया हुआ, x का वैल्यू कितना है प्लस में 3 दिया है, तो प्लस में 3 यहाँ होगा, और y माइनस में दिया है तो ये क्या होगा -2 यहाँ होगा। अब इन दोनों से कहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, यहाँ पे, यानी कि 3 माइनस 2 का बनेगा। अगर हम इस ओरिजिन पे देखिए, अगर इस ओरिजिन हमारा यही है ओरिजिन 0 0, अगर यहाँ हम एक ऐसे मान लीजिए कि दर्पण रख दिए, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब आ जाएगा यहाँ से लेके ये इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, ठीक है।
ये प्रतिबिंब यहाँ आके बनेगा। जब यहाँ बनेगा तो देखिए x क्या है, x यहाँ प्लस में है तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 और y माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में। तो ये क्या बनेगा माइनस का 3 और 2 बनेगा, यानी कि x तो और y की देखा जाए माइनस में x बनेगा और y क्या हो जाएगा प्लस में बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो जब हम देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क का समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। दोनों बीच की दूरी 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर है। तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में क्या हुई, यानी कि एक ऊपर जहाज मान लीजिए इधर तैर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ से देखिए एक तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है 30 से 45 डिग्री हो जा रहा है। कब, जब इसकी दूरी 1.61 किलोमीटर यानी कि 1.61 किलोमीटर दूरी कम होती है तो ये 45 डिग्री बन जाता है। इस तरह के प्रश्न को हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो ट्रिक से और दूसरा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर h cot θ1 माइनस cot θ2। यहाँ cot थीटा आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है 1.61 दिया है, तो यहाँ से h निकाल दीजिएगा cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री का वैल्यू रख के। लेकिन हम इससे नहीं निकालते, हम ट्रिक से निकालते हैं। हम जानते हैं कि 45 डिग्री ये है तो 45 डिग्री ये भी होगा। तो 45 डिग्री के सामने क्या होता है, एक होता है, और ये भी 45 डिग्री के सामने क्या होता है, एक होता है। लेकिन अगर हम 60 डिग्री देखने जाएं तो ये 30 डिग्री है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने ये होता है, 30 डिग्री के सामने ये है, एक है, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या होगा √3 हो जाएगा। अब देखिए दूरी तो यही डिपेंड करता है, यानी कि √3 माइनस 1 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, यानी कि √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया है 1.61 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.61, यानी यही है h क्या है एक वैल्यू है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब हम जानते हैं कि √3 का मान क्या होता है 1.73, तो 1.61 बटा 1.73 माइनस 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.61 बटा 0.73। अब 0.73 को 1.61 को 0.73 से भाग देंगे तो ये लगभग 2.2 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन देखेंगे यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक